थर्ड कंडीशन ब्रस अब डिस्कस करते हैं। ये लास्ट कंडीशन है 3 और 4। थर्ड कंडीशन ब्रस इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और उसका जो रिजल्ट है वो हम वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में शो करेंगे। नाउ ब्रस ये थर्ड कंडीशन क्लॉज हमें वो सिचुएशन दिखाती है टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। हाइपोथेटिकल का मतलब कियास होता है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमारे पास पास्ट में होती है जब हम एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि अगर ये होता तो मैं ये करता। किस तरह? अब एग्जांपल में वी आर इमेजिनिंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट डिडंट हैपन। हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो डिड नॉट हैपन, जो हुआ नहीं या जो हुई नहीं है। लाइक किस तरह? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कल या परसों, आज फॉर एग्ज़ाम्पल 10 तारीख है, 8 तारीख को मैंने क्या किया, एक लॉटरी प्ले की, उसमें मैंने हिस्सा लिया और मैंने लॉटरी जीती नहीं। तो उस सिचुएशन में अब मैं 10 तारीख को ये बात कर रहा हूँ जो कि वो गुजर चुका है। लाइक इफ़ आई हैड वोन द लॉटरी, अगर मैं वो लॉटरी जीत चुका होता, आई वुड हैव बॉट अ हाउस, तो मैं एक घर खरीद चुका होता। तो यहाँ पर आप बस देख सकते हैं ये सिचुएशन क्या है, डिड नॉट हैपन है, ये भी नहीं हुई है और ये भी डिड नॉट हैपन। तो दोनों सिचुएशन में और दोनों एक्शंस क्या है, हुई नहीं है जी। ये जस्ट हमें एक इम्प्रॉबेबल सिचुएशन दिखाती है पास्ट में। सेकंड, इफ़ दे हैड सीन सलमान, अगर उन्होंने सलमान देखा होता, दे वुड हैव इनवाइटेड हिम इन द पार्टी। तो ये एक्शन भी हुआ नहीं है, तो ये एक्शन भी नहीं होगा। एंड लास्ट में, इफ़ ही हैड स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, अगर उन्होंने एग्ज़ाम के लिए स्टडी की होती, ही वुड हैव पास, तो वो एग्ज़ाम को पास कर चुके। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं कि ये पास्ट में हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो हुई नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये सिचुएशन होती तो पास्ट में मैं ये करता। जैसे कि लॉटरी वाले एग्ज़ाम के बल में मैंने आपको समझाया कि 8 तारीख को मैंने लॉटरी प्ले की, लॉटरी में हिस्सा ही लिया, लेकिन मैंने वो जीती नहीं। तो जब 10 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ उस सिचुएशन में, तो 2 दिन गुजर गए। तो उन सिचुएशन को जब मैं डिस्कस करूँगा तो इन सिचुएशन में अगर मैंने वो लॉटरी का जीत चुका होता तो आज मेरे पास इतने पैसे होते, तो वो एक्शन हुआ नहीं है, तो ये एक्शन भी नहीं होगा। लास्ट वर्स आपने ये भी जहन में याद रखना है कि इन सिचुएशन थर्ड कंडीशन में हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ना हम प्रेजेंट की बात करेंगे ना फ्यूचर के। 3 कंडीशन हो गए, उसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ वाहिद कंडीशन क्लास है जिसमें हम पास्ट की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में ब्रस जब हम इन सिचुएशन लाइक फॉर एग्जांपल कंडीशन के एक्शन पे जब हम फोकस करेंगे, ताकीद देंगे या ज़ोर देंगे या एम्फसाइजिंग करेंगे, तो उन सिचुएशन में बस हम फिर इफ़ नहीं लगाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ ही हैड स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, हैड ही स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, तो ही वुड हैव पास। तो यहाँ पर बस फिर मैं इफ़ और अगर मगर की उसको मैं हटा दूंगा और उस सिचुएशन में हम अगर मगर की वर्ड को नहीं लगाएंगे और ना हम इसकी ट्रांसलेशन में अगर मगर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैड ही स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए स्टडी की होती, तो यहाँ पर हम इस तरह सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी करेंगे और मीनिंग भी लेंगे। एग्ज़ाम के लिए अगर स्टडी की होती, ही वुड हैव पास, तो वो एग्ज़ाम को पास कर चुके होते। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं इन सिचुएशन में अली को सलमान को अगर देखा होता या सलमान को देखा होता तो वो उसको इनवाइट करते पार्टी में। तो ये सिचुएशन में जब हम फोकस करेंगे तो हम फिर वहाँ पर इफ़ नहीं लगाएंगे और हैड और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद थर्ड वर्ब। उम्मीद है ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।